अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इमरान मलिक। नाज़रीन, हुकूमत सिंध ने तालीम के मेयार को बेहतर बनाने के लिए असातिज़ा की भर्ती का जो सिलसिला शुरू किया है, उसमें एक इनकलाबी इक़दाम किया है। इस हवाले से हुकूमत सिंध का फ़ैसला किया है कि टीचर्स को अब भर्ती के लिए टीचर लाइसेंस हासिल करना ज़रूरी होगा। इस वक्त हमारे साथ सक्खर में IB यूनिवर्सिटी के शोबा एजुकेशन के हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट मौजूद हैं। इनसे हम इस लाइसेंसिंग हवाले से मालूम करते हैं कि टीचर लाइसेंसिंग क्या है। सर, ये टीचर लाइसेंसिंग के हवाले से बताइए कि ये क्या चीज़ है, उससे क्या फ़ायदा होगा। टीचर लाइसेंसिंग का सर कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह इंट्रोड्यूस किया गया है कि हमारे पास इस वक्त जो टीचर्स हायर हो रहे हैं उसके लिए किसी भी किस्म की कोई प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो एज़ अ रिज़ल्ट क्या हो रहा है कि हमारे पास वो कैंडिडेट्स जिनके पास 14 ईयर एजुकेशन है और कोई प्रोफेशनल डेवलपमेंट नहीं है, तो उनको सिर्फ़ और सिर्फ एक बेसिक टेस्ट लेकर उनको हायर किया जा रहा है और फिर एक उम्मीद इस तरह की जाती है कि कुछ उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और उस ट्रेनिंग की बुनियाद पर वो एक अच्छा काम कर पाएंगे, अच्छे टीचर्स बन पाएंगे। लेकिन हकीकत में ये बरक्स है, क्योंकि सारी दुनिया में अगर आप कहीं पर भी चले जाएँ तो स्कूल टीचर बनना, प्राइमरी और सेकेंडरी टीचर बनना सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है। वहाँ पर ना सिर्फ आपको प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन आपको उसके बाद एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन देना होता है जिसको वो लाइसेंसिंग का नाम देते हैं, और उसकी भी एक वैलिडिटी होती है 3 से 5 साल तक, और उसके बाद आप एलिजिबल होते हो किसी स्कूल में पढ़ाने के लिए। तो इसी तरीके से सिंध में पहली मरतबा इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है कि वो ग्रेजुएट्स जिनके पास B.Ed ऑनर्स की डिग्री है, जो 4 साल B.Ed पढ़ के आते हैं, तो उनके लिए ये एक प्रोविज़न रखा गया है कि वो इस लाइसेंसिंग के टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे, और अगर वो क्वालिफाई कर जाते हैं तो उनको इंसेंटिव में 16 ग्रेड PhDs एंड JSTs रखा जाएगा। कौन इसमें एलिजिबल होगा और क्या तरीक़ेकार होगा इसका? राइट। तो इसके एलिजिबिलिटी के लिए रिक्वायरमेंट ये है कि हर वो कैंडिडेट जिसके पास B.Ed ऑनर्स हो, हमारे पास B.Ed 2 किस्म की होती हैं, एक होती है B.Ed एलिमेंट्री और एक होती है हमारे पास B.Ed सेकेंडरी। B.Ed एलिमेंट्री भी 2 किस्म की हमारे पास है। अगर इंटरमीडिएट का एक बच्चा है और अगर वो डायरेक्ट किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आके B.Ed ऑनर्स करता है, एलिमेंट्री 4 साल करता है, तो उसको B.Ed ऑनर्स मिलती है। और वो कैंडिडेट जिनके पास 14 ईयर एजुकेशन है, BCom BA, और वो टीचर बनना चाहते हैं एलिमेंट्री टीचर, तो उनके लिए फिर 2.5 साल का B.Ed है जिसको B.Ed एक्सटेंशन कहा जाता है। तो इसी तरीके से सेकेंडरी में भी हमारे पास 2 हैं। इंटर के बाद कोई बच्चा B.Ed सेकेंडरी कर सकता है जो 4 साल का होगा, या कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसकी ऑलरेडी 16 ईयर एजुकेशन है, फॉर एग्जांपल उसकी BS मैथ्स है, BS फिज़िक्स है, और वो टीचर बनना चाह रहा है सेकेंडरी, तो उसके लिए फिर 1.5 साल का B.Ed सेकेंडरी है। और उसके बाद तो ये कैंडिडेट्स जिनके पास B.Ed एलिमेंट्री और B.Ed सेकेंडरी होंगे, ये एलिजिबल होंगे इस लाइसेंसिंग के लिए अपेयर होने के लिए। अच्छा सर, जो लाइसेंसिंग में अपियर होगा, ये क्या एग्ज़ाम होगा इसके लिए, या इसके लिए फिर मज़ीद आपके पास पढ़ना होगा यहाँ? राइट। सो सर, ये लाइसेंसिंग एक तरह से एक एग्ज़ाम ही है, और इसमें वो इस तरह समझ लें कि अगर इस स्टेज पे, क्योंकि हम बहुत अर्ली स्टेज में, इस स्टेज में लोगों को समझाने के लिए मैं कुछ इसको इस तरह तशबीह दूंगा कि जिस तरीके से 4 साल की अगर आप कोई डिग्री करते हो तो आखिर में आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन देना होता है, तो ये लाइसेंसिंग का टेस्ट इस वक्त ये कॉम्प्रिहेंशन एग्जामिनेशन ही होगा जो थर्ड पार्टी कंडक्ट करेगी, टू इंश्योर कि ये जो कैंडिडेट जिसके पास भले B.Ed ऑनर्स हो, भले B.Ed सेकेंडरी हो या प्राइमरी हो, एलिमेंट्री या सेकेंडरी हो, लेकिन वो शख्स को नॉलेज आता है, उसके पास कॉग्निटिव नॉलेज है, उसके पास एप्टीट्यूड नॉलेज है, एटीट्यूड है, सारी वो चीज़ें जो एक अच्छे टीचर के लिए रिक्वायर्ड है। तो ये लाइसेंसिंग इज़ लाइक ए एग्जामिनेशन की एंड में आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिसकी वैलिडिटी इस वक्त रखी गई है 5 साल। अटैम्प्ट में अगर कोई फेल हो जाता है तो उसका क्या होगा? जी बिल्कुल। तो लाइसेंसिंग के टेस्ट में जो भी, जैसे हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस होता है, अगर आप पहला अटैम्प्ट फेल करते हो तो कुछ टाइम के बाद आपको फिर मौका मिलता है कि आप फिर आके उसको अटैम्प्ट कर सकते हो। तो इसी तरीके से इसमें भी इसी तरीके से होगा कि अगर कोई कैंडिडेट फेल हो जाता है तो उसके पास उसको 6 महीने का टाइम दिया जाता है कि वो फिर अपने आप को उस लेवल पे लेके आए ताकि वो उस टेस्ट को पास कर सके, और उसके बाद फिर गवर्नमेंट की जॉब के लिए एलिजिबल हो सकता है 16 ग्रेड की। अच्छा सर, जैसे सिंध में ऑलरेडी पहले मुख्तलिफ कॉलेजेस काम कर रहे हैं जो B.Ed की डिग्री दे रहे हैं, तो जिन्होंने ऑलरेडी पहले हासिल की हुई है तो वो फिर दोबारा आपके पास ही डायरेक्ट लाइसेंसिंग के लिए अप्लाई करेंगे, या उसके लिए दोबारा फिर आपके पास ही जो उन्हें 1.5 साल कुछ करना पड़ेगा?
तो देखें, हमारे पास ये जो बीएड ऑनर्स की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये 2012 से स्टार्ट हुआ है। यूएसएड की एक रिफॉर्म्स थी प्री स्टेप के नाम से, उसके बाद ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। इस वक्त हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास 1 साल या 2 साल की बीएड है। ये वो बीएड है जो अब फेज़ आउट हो चुकी है, वो कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इस खास लाइसेंसिंग के लिए एलिजिबल होने के लिए किसी के पास भी बीएड ऑनर्स या उसी की मैंने रूट्स जो आपको बताई कि एलिमेंट्री की 2.5 साल वाली बीएड और सेकेंडरी की 1.5 साल वाली बीएड, अगर ये इनके पास होगी तो दे आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द लाइसेंस। मुस्तकबिल में अगर हम बात करेंगे कि सिंध की तालीम किस तरह मज़ीद बेहतर होने जा रही है इस इक़दाम के बाद, ये जो टीचर लाइसेंसिंग का जो इंट्रोडक्शन हुआ है, इससे एक तो टीचर प्रोफेशनलिज्म को एक प्रमोशन मिलेगी कि टीचर प्रोफेशनलिज्म को भी बढ़ाया जाए, नंबर 1। और वो बच्चे जो इंटर के बाद अपनी ख्वाहिश से, अपनी मर्ज़ी से एक 4 साल के बीएड ऑनर्स में आके पढ़ते हैं और रिगरसली पढ़ते हैं, हर किस्म की उनको प्रैक्टिकम भी करवाया जाता है, रिसर्च भी करवाई जाती है, ये वो बच्चे हैं जो ट्रू टीचर बन सकते हैं। इनको जब आप किसी भी स्कूल में भेजें, भले वहाँ पे हालात क्या हो, बीएड ऑनर्स में हम उनको उस तरह ट्रेन करते हैं कि उस स्कूल में भी वो पढ़ाएं जहाँ पर कोई रिसोर्सेज भी नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये आपके वेल ट्रेंड लोग हैं, इनको मौका देना चाहिए और यही हमारे मुस्तकबिल को चेंज करेंगे। अब देखें, 2 उम्मीद हैं, 2 इसके नतीजे निकल सकते हैं। पहला नतीजा ये निकल सकता है कि ये वेल ट्रेंड टीचर्स किसी स्कूल में जाएंगे, शायद हो सकता है वहाँ पे कोई 10 और टीचर्स हो जो अनट्रेंड हो। पहला नतीजा ये निकल सकता है कि वो जो 10 हैं वो इस वेल ट्रेंड टीचर को भी अपनी तरह बना सकते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा नहीं हो। और दूसरी एक्सपेक्टेशन ये कि जो एक शख्स वेल ट्रेंड है वो शायद उन 10 को भी इम्प्रूव कर सके। हम एक उम्मीद पे हैं कि ये जो वेल ट्रेंड टीचर्स जब स्कूलों में जाएंगे तो ये पूरे उस स्कूल का निज़ाम चेंज करेंगे। ये हमारी उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने प्रोफेसर इरफान की बातें सुनी, ये जो है सिंध में जो है तालीम के म्यार की बेहतरी की जानिब एक इंतहाई अच्छा इक़दाम है। हम भी उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द इस निज़ाम का नफाज हो सके और ख़ुसूसन सिंध की तालीम पर जो सवालिया निशान बना रहता है और मेरिट के हवाले से भी, तालीम के हवाले से भी, वो भी इंशाअल्लाह इससे ख़त्म होगा।